साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते ताब खियाने। साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु भेद न भाई। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु भेद न भाई। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते तब खियाने। साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु भेद न भाई। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु भेद न भाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रभु जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। जैसे हम मानते हैं ना कि वेद तो कितना ज्ञान है वेदों में, परंतु जो साध की महिमा है ना, वो तो वेद भी नहीं जानते, बस जितना सुना है उतना ही बख्यान कर देते हैं। साध की उपमा ते हैं गुण ते दूर, जो माया के 3 गुण है ना, उनसे दूर है, उनसे मुक्त है। साध की उपमा रही भरपूर, भरपूर मात्रा में है। जैसे कि ना अभी असाधारण व्यक्ति की तो महिमा माया के साथ ही है, जितनी माया उतनी महिमा हो जाती है समाज में। लेकिन जो साधु की आत्मा है ना, वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, क्योंकि वो चेतना की चरम सीमा है। असल में हम भी एक ओंकार वाहिगुरु का ही रूप हैं, लेकिन ना अहंकार की जो दीवार है वो हमको परमेश्वर से मिलने नहीं देती। अब वो जो दीवार जब साधु की, वो अहंकार की दीवार नहीं होती, वो परमेश्वर एक ओंकार प्रभु के साथ एक रूप हो जाते हैं। और जिस तरह से प्रभु के गुण भरपूर अपार हैं, ऐसे ही साधु की महिमा भी अपरंपार हो जाती है। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। जैसे प्रभु एक ओंकार वाहिगुरु का कोई अंत नहीं है, ऐसे साधु का जो कि प्रभु में विलीन ही हो चुका है ना, उसका भी कोई अंत नहीं है। साध की शोभा सदा बेअंत, बेअंत शोभा है एक साधु जन की। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, जितना हम ऊंचा सोच सकते हैं ना, उससे भी ऊंची है। साध की शोभा मूंच ते मूंची, परिपूर्ण है, कहीं से कोई ऊंचा ही नहीं, मूंच ते मूंची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभु भेद न भाई। अब जैसे प्रभु की तुलना हम किसी से कर सकते हैं, सारा तो प्रभु एक ओंकार वाहिगुरु नहीं बनाया ना। इस तरह साध की शोभा को साधु से ही
तुलना प्रभु से ही तुलना हो सकती है। साध की शोभा साधु के साथ इसकी तुलना की जा सकती है और किसी के साथ नहीं की जा सकती। नानक साध प्रभु भेद न भाई। जैसा प्रभु, जैसा परमेश्वर, जैसा एकमकार वाहेगुरु, वैसा ही साधु, क्योंकि उसकी आत्मा प्रभु के साथ एक हो जाती है। सो ये कीर्तन कथा का सारांश है। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें, अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।